सर यहाँ पे फोटो। थैंक यू सर राइट में। थैंक यू भाई। और आईईपीएल का कोलैबोरेशन के बारे में बता दीजिए क्या एग्जैक्टली है। IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज एक यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकिंग के साथ हमने यहाँ पे इसको तैयार किया है, एस्टेब्लिश किया है, जो एक नेशनल सेंटर हुआ। IEPL ये IICT का एक स्टेप है, मतलब एक कदम है ई स्पोर्ट्स में हम अपनी जगह बनाने के लिए, हमारी जगह बननी चाहिए। इसका फुल फॉर्म है IICT ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग और ये सीज़न 1। ये हमारे कदम लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ई स्पोर्ट्स में इतना बड़ा एक इवेंट आज तक मुंबई में एक इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ है। ई स्पोर्ट्स में काफ़ी जगह ई स्पोर्ट्स के काम होते हैं, टूर्नामेंट्स चलते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में ये पहली बार हुआ है। आपको खुशी होगी जानकर कि हमारे पास आज 450 से 500 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं टीम्स के साथ। तो जिससे एक इंटरेस्ट लेवल जो होता है बच्चों में, वो जो हलचल होती है वो आपको नज़र आएगी। अगर आप कैंपस में आएंगे, अब जब कैंपस में घूमोगे तो आपको वॉक थ्रू करिए, आपको नज़र आ जाएगा वो जो हैप्पीनेस है बच्चों में, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। आज क्रिकेट खेला गया, स्पोर्ट्स में आज क्रिकेट खेला गया, रेसिंग हुई है, अलग अलग टीम्स ने अपना जो भी जितना भी उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कहो या उनका जो जिस तरीके से उन्होंने उसको अपने आप को उस कंपटीशन में ढाल दिया था, उसका आपको इवेंट का भी एंड दिन ख़त्म होने वाला है। और ये आप देखकर आपको खुशी होगी कि जो अवार्ड विनिंग सेरेमनी है वो अभी होने वाली थोड़ी देर में। अभी सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट ऑफ जरूरत जब हम इंडिया की बात करते हैं, पीपल हु आर इन स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर इन गेमिंग, आप देखिए दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे और जब उनको पढ़ाई करनी होगी तो कहीं बाहर का सहारा लेना पड़ेगा। I think IICT itself is a path-breaking institution set up by the industry and the government together. It's very important today that the esports is given its due. Very soon you are going to see the Inter-Nation Esports World Cup happening in Riyadh in November 2026. And esports is also recognized under the Olympics right now. So for India to prepare itself under the esports categories, we will have to build that foundation. Like every game has some foundation coming from all over. And we have seen in the digital content ecosystem and the digital content economy that has got established, esports is having a following all over the world. Of course, there are certain, certain hurdles that we have faced so far because people didn't have the right environment to play, people didn't have a right environment to follow, and people didn't have the right arenas that are required for esports. So esports is going to be one of the schools under the IICT, which is called the School of Video Games and Esports, and we are also going to have management programs in esports, because that's the next big wave that we are seeing. The youngsters will have their careers to make into, and also the management of esports as tournament. Like today you see a lot of people getting engaged with all the IPL teams and all. The field of cinema and theatre is all about dreams. So dreams तो सबके पास होते हैं, पर जो कलाकार बनने आते हैं वो कुछ अलग तरह के नशा करके आते हैं मेंटली, और ऐसा एक नशा है कि इसके लिए कोई रिहैबिलिटेशन नहीं है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नहीं है। आप कुछ भी करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि श्वान जो है, क्योंकि कुत्ता बोलूँगा तो थोड़ा अलग लगेगा, तो उसकी जो पूंछ है वो हमेशा, सो जो कलाकार हैं या जो कला के नशे में जो अपने जीवन को जीते हैं वो हमेशा ऐसे ही जीते रहते हैं। और सारे
ड्रीमर्स मोस्टली यहाँ पर मौजूद हैं और उन ड्रीमर्स को सुनने के लिए एक मौका भी मिला है। मैं 3-4 मिनट का टाइम ले रहा हूँ सो दैट लोग आ जाएं। तो अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो मैं फिर सपने पे एक गाना गा लेता हूँ नाटक का, तो सो दैट थोड़ा टाइम पास हो जाए। और कोई रास्ता नहीं है, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कभी सोचा नहीं था, बट वी हैव टाइम। ए ये या 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 ए ये या। सपना ना देखा तो क्या देखा भैया, सपना ना देखा तो क्या देखा भैया, सपना ही माझी सपना आँखी भैया, सपना ही माझी सपना आँखी भैया। हो सपना ना देखा तो क्या देखा भैया, सपना ना देखा तो क्या देखा भैया, सपना ही माझी सपना आँखी भैया, सपना ही माझी सपना आँखी भैया। ए ये या ए ये अलकाजी साहब का जन्मशती है, उसका भी एक सेलिब्रेशन है। साथ में जिन विभूतियों को हमने खो दिया है उनके ऊपर भी सेमिनार्स और उनके काम को दिखाया जा रहा है। मोहन महर्षि साहब को उत्सर्गीकृत करते हुए उनके ऊपर जो किताब एक लिखी गई है उसका भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे वहाँ श्रुति नाम से बहुत सारी जो हमारी अपनी पब्लिकेशंस हैं उसको हम लोग लोगों तक लाते हैं। तो पिछले साल से हमने भारत रंग महोत्सव में उसको शामिल किया है। लास्ट ईयर अराउंड 18 बुक्स 18 या 19 किताबें हमने लोकार्पण किया था उनका, और इस बार भी 20 से अधिक किताबों को हम लोकार्पण करेंगे। साथ में इसमें ये तो जो आपने देखा ये नंबर्स जो है वो सिलेक्टेड होके आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल ग्रुप्स को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि नाटक जो है, क्योंकि एमेच्योर ग्रुप में बहुत ज़्यादा नाटक होता है और हिंदुस्तान में जो नाटक का जो ट्रेडिशन है गांव-गांव तक जो उसको जीवित रखा है लोगों ने, उनके प्रति भी एक ट्रिब्यूट देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए हम लोग उनको भी शामिल करते हैं। नुक्कड़ नाटक इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके करते हैं। एक माइक्रो थिएटर फेस्टिवल भी 10 मिनट वाले नाटकों का एक क्यूरेट किया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। वन एक्ट प्ले कंपटीशन वहाँ दिल्ली में होता है, हमारे अपने स्टूडेंट प्रोडक्शंस होते हैं। सबको देखते हुए ये करीब 20 से 25 दिन की अवधि में हम लोग 2000 पार नाटक करते हैं। सो उसको अगर गिना जाए तो ये भारत ही है जहाँ पर ये संभव है और जहाँ पर ये सब हो रहा है इस समय। अभी इस बार हम पिछले 2 साल से रंगदूत, एक्चुअली एम्बेसडर का मतलब ऐसा हो गया है कि तेल साबुन बेचने का काम है एम्बेसडर का, बट दूत का जो एक कॉन्सेप्ट है इस देश में है कि दूत वार्ता लेकर जाता था और चाहे दुश्मन के खेमे में भी जाए तो दुश्मन को भी जाके अपनी जो वार्ता है अपने संस्थान का या अपने शासक का दे के आता था, और उसमें एक शांति और एक स्नेह और एक भाईचारा का एक संदेश होता था दूत के माध्यम से। पिछले 2 साल से ये तीसरी बार है कि हम भारत रंग महोत्सव में रंगदूत नाम का एक कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं। हम रंगदूत के रूप में कोई बड़े लेकिन ये जो रंग महोत्सव है वो अभी मुंबई में इस साल आया है, 25वां रंग महोत्सव है, और मुझे लगता है ऐसे सिर्फ एक ही साल नहीं, हर साल अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे पांडे जी ने बताया कि सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। महाराष्ट्र में थिएटर बहुत सालों से बन रहा है, मोर देन 100 ईयर्स, तो एक परंपरा है हमारी। लेकिन जब बाहर से कुछ लोग आके यहाँ थिएटर करते हैं या प्रस्तुति करते हैं तो बाहर क्या चल रहा है ये भी हमारे लोगों को यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो ऐसे मामले में ये महोत्सव मेरे ख्याल में हर साल अगर हो तो बड़ा मज़ा आएगा ऐसे। और ये कला को लेके महान राष्ट्र है महाराष्ट्र। सो आज अगर एनएसडी यहाँ पे हमने एक कैंपस अभी जस्ट शुरू किया है, 1 साल का कोर्स शुरू किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि
ये महान राष्ट्र महाराष्ट्र के जो सरकार और जो आपके सेंटर ये एनएसडी को अगर एनएसडी की मदद करें तो जैसे किसी ने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप क्षीर हैं, दूध हैं और हम उसमें शक्कर बन के उसको और मीठा करेंगे। तो अगर आप हमें सहायता दें, हमारी मदद करें तो एक जो 66 साल की एक जो मेथोडोलॉजी है, जो पेडागॉजी है, उसका लाभ भी सबको होगा। और नाट्यकर्म जो है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है। तो हम उसी तरह से आपके साथ घुल मिल के और आपका जो एक रंग विधि है, रंग प्रथा है, जो रंग परंपरा है, उसी में रहते हुए आपसे सीखते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। सर ने ये शुरू किया, जश्न बचपन शुरू किया, संस्कार रंगटोली हम कहते हैं, वहाँ थिएटर एंड एजुकेशन विंग एक है जो छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। श्रुति सब कुछ उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब वामन सर थे, आप लोगों को वैसे मीडिया के थ्रू पता भी होगा, पर थिएटर ओलंपिक्स किया गया था एंड उस साल 475 प्लेज इंडिया में वामन सर ने करवाया था एनएसडी के माध्यम से, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। तो ये अपने आप में बहुत एक अनोखी चीज़ है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर भी यहाँ हैं, तो अगर 2 शब्द आप सर कह पाएँ, धन्यवाद ना कह के। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, केवल 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मुझे लगता है हम मुंबई वासियों के लिए या जहाँ जहाँ भी ये भारत रंग महोत्सव पहुँच रहा है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो नाटक हम अदरवाइज़ देख नहीं पाएंगे या देख नहीं पाते हैं, ऐसे नाटक लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हम तक पहुँचा है। इसका हम मुंबई में स्वागत करते हैं, महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात है ये भारत रंग महोत्सव की और वो 25वां इस साल हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि संस्थाएं खड़ी होती है, आइडियाज़ खड़े होते हैं, पर उसकी कंसिस्टेंसी और वो उसका कंसिस्टेंट विस्तार होते रहना, शहरों से निकलकर ये अब टाउन से निकलकर उससे छोटे छोटे जगह पहुंच रहा है, जहां पर मनोरंजन की मुझे लगता है बहुत बड़ी स्केर्सिटी है। जहां मनोरंजन के लिए कोई और साधन नहीं है, वहां तक इस बार ये भारत रंग महोत्सव पहुंच रहा है। तो जिसको कहता है कि समाज की सीढ़ी का आखिरी आदमी भी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको टारगेट कर रहा है कि हमें वहां तक जो नाटक करने वाला है वो चाहे किसी भी आशय, विषय, शैली के हो, अलग अलग तरीके की पेशकश के हो, सादरीकरण के हो, तो ऐसे नाटकों को लेकर मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच रहा है तो इसके वाइब्रेशंस है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन, कुल मिलाकर देश में बहुत बड़ा वाइब्रेशन होगा। जिस तमस हम लोग कर रहे हैं, तो तमस के बारे में मैंने जैसे कि जिक्र किया, तो तमस एक ऐसा नॉवेल है, वो हमेशा चर्चा में भी रहा है और एक बार जो पढ़ता है उसे वो जब तक ख़त्म नहीं करता उसको छोड़ता भी नहीं है। वो इस तरह की एक संवेदनाओं के साथ वो नॉवेल लिखा गया है। और ये जो नाटक हम कर रहे हैं इसमें डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जो उसमें लिखा गया है उसी को हमने इसमें पेश किया है। तो इसमें कोई सीन कैसा भी आपको दिखे, कृपा करके ये ना सोचे कि हमने अपने कल्पना से कुछ डाला है। हमने उस किताब में जैसे जिस रूप में जो भी पेश किया गया है उसको उसी भाषा में किया है। सो द एडेप्टेशन इज़ ओनली उसको पिरोना है और सिनेमैटिक राइटिंग से उसको हम एक थिएटर के ग्रामर में उसको लाने की कोशिश की है। सो ये है। My recommendation will be kindly come and sorry, other than Tamas. So all the plays that we have brought with us.